दूसरी होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। एवरीवन इज इमोशनल बाय बर्थ, लेकिन क्या उस इमोशंस को इंटेलिजेंटली डील कर रहे हैं वो कि नहीं कर रहे, ये देखा जाता है बच्चों में। फिर देखा जाता है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक मसला आया, उसका हल कैसे करते हैं। आपने सुना होगा चाइना में कहते हैं इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन देन यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। एक्चुअली यही हम वहाँ पर देखते हैं कि ये बच्चा जिसको हम ले रहे हैं ये पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बनेगा या पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बनेगा। फिर होती है दो तरह की इंड्योरेंस, फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेंटल इंड्योरेंस, यानी जहनी तौर पर आप कितने पुख्ता हैं और जिस्मानी तौर पर आप कितने पुख्ता हैं, दोनों की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तीसरा होता है कि अगर आपको फौरी तौर पर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करना पड़े तो क्या आप रिएक्ट करेंगे या रिस्पॉन्स करेंगे, ये बहुत देखा जाता है वहाँ पर। इस तरह फिर मुख्तलिफ क्वालिटीज़, जैसे कॉन्फिडेंस की बात हम कर सकते हैं, जैसे हम जो है वो कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर सकते हैं, जैसे अचीवमेंट मोटिवेशन है, जैसे इमोशंस को कंट्रोल करना है। इस तरह की बहुत सारी क्वालिटीज़ है जिनको जज किया जाता है। हर टेस्ट डिफरेंस क्वालिटीज़ को जज कर रहा है, कोई एक क्वालिटी को, कोई दो को, कोई चार को। जो सबसे बड़ा टेस्ट है हमारा वो 16 क्वालिटीज़ को, दैट इज़ कॉल्ड 16 PF, वो 16 क्वालिटीज़ को जज करता है। जब बच्चे में हमें वो 6 क्वालिटीज़ मिल जाती हैं तो उसके बाद फिर नेक्स्ट 4 की तलाश करते हैं हम। नेक्स्ट 4 का मतलब होता है अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो क्या हम पैदा कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है बच्चे के अंदर, रेजिलियंस है बच्चे के अंदर, एडॉप्टेबिलिटी है बच्चे के अंदर और एडजस्टेबिलिटी है बच्चे के अंदर। और आखिरी 4 क्वालिटीज़ होती हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर जो ट्रेनिंग हम आपको देंगे ना काकूल